हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग क्लास 7th का चैप्टर लाइट पढ़ रहे थे फ्रॉम डीएवी पब्लिकेशंस। सो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कॉनकेव मिरर के 5 केसेस बता दिए थे। अब बारी है कॉन्वेक्स मिरर के। उसका एक ही केस है कॉन्वेक्स मिरर का। सो हम देखते हैं स्टूडेंट्स की जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ए बी, और वो कहाँ पे उसकी पोजीशन है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। स्टूडेंट्स, पोजीशन जो होती है ऑब्जेक्ट की हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रहती है, वो कभी भी इधर राइट हैंड साइड पे नहीं आती। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गई और रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई, तो हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली वो फोकस पे आके मीट होगी, फोकस पे आके वो मीट होगा। और क्यों होगा इसका रीजन भी आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से दोबारा से रूल्स रिपीट करे हैं सारे। अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले वाली वीडियोस देखिए, कॉनकेव मिरर के केसेस पढ़िए, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर पे आए। ओके, नाउ सेकेंड लाइट रे पास होगी और रिफ्लेक्ट के बाद वो अपने पाथ से रिटर्न हो जाएगी, सेम पाथ से। तो इसका मतलब कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मीट करेगी। अगर हम उसे एक्सटेंड करेंगे तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्चुअल रेज बनानी पड़ेंगी बिहाइंड द मिरर। एंड नाउ अगर जो इमेज है वो राइट साइड पे बन रही है मिरर के, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो वर्चुअल इमेज होगी और सीधी इमेज बन रही है, दैट मीन्स इमेज इज इरेक्ट। तो अगर यहां हम इमेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और अब इमेज का साइज देखिए। इमेज छोटी है, दैट मीन्स डिमिनिश्ड, इमेज बनी है डिमिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, और एक और चीज हम क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है, पोल और फोकस के बीच में। दैट मीन्स थर्ड पॉइंट इज पोजीशन का जो हम पॉइंट लिखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। गॉट इट। अब हमने स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर के भी 5 केसेस कंप्लीट कर लिए, कॉन्वेक्स मिरर का भी जो एक केस हमारा बचा हुआ था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या बचा है, एक तो यूजेस बचे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। वैसे आप लोग अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस जो दे रखे हैं बुक में वो रीड करोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। बट और मैंने एक वीडियो जो मैंने पहले लास्ट वीडियो बनाई थी एनसीईआरटी से, उसमें मैंने 2-3 यूजेस ऐसे बता दिए थे रफली, कोई पर्टिकुलरली ऐसे यूजेस उठा के नहीं बताए थे कि हाँ भाई कि एक यूजेस का टॉपिक मैं लिख रही हूँ, ऐसे नहीं बताया था, बट बताया था। चल कोई बात नहीं, दोबारा बता दूंगी। और यहाँ पे अभी मैं यूजेस के बाद एक टेबल बनाऊंगी जहां पे मैं पोजीशन लिखूंगी ऑब्जेक्ट की और इमेज की। ओके, तो पहले हम यूजेस के बारे में बात करते हैं। अब ये है डिमिनिश्ड इमेजेस बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने इसका एक यूज बताया था डेली लाइफ में कि जब आप कार में जाते होंगे तो आप देखते हैं कि साइड मिरर जो होता है और रियर व्यू मिरर जो होता है उसमें आपके फादर या मदर जो भी ड्राइविंग करते हैं वो देखते रहते हैं बार बार उसमें। अब इतने छोटे से मिरर में इतनी सारी कार्स जो है पीछे का और इतना बड़ा रोड कैसे कवर हो जाता है, बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो कवर हो जाता है। एक तो साइड मिरर में यूज होता है इन कार्स और सेकेंड रियर व्यू मिरर में यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी।
नाउ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। अब हम तीनों के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर जो होता है वो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। एक केस ऐसा होता है जिसमें डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है, एक केस ऐसा होता है जिसमें सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह ही इमेज फॉर्म होती है, और बाकी 3 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे वैसे हम प्रेफर करते हैं कि कॉनकेव जो मिरर होता है वो मैग्नीफाइड इमेज ही बनाता है। सो फर्स्ट यूज जो दे रखा है आप लोगों की बुक में वो है ENT मिरर्स एज हेड मिरर्स। आप लोग कभी भी डॉक्टर के जाते होंगे जब तबीयत खराब होती होगी, तब आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर्स के यहाँ पे हेड पे एक मिरर लगा हुआ होता है जिससे वो मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं आप लोगों का जब कुछ भी चेकअप करना होता है। तो सेकेंड यूज डेंटिस्ट का होता है, सेम यूज है मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ देखने के लिए। थर्ड यूज इज यूज्ड बाय आई स्पेशलिस्ट और उसको हम ऑफ्थेल्मोस्कोप कहते हैं। ओके, मे बी ये 1 मार्क में आ जाए, मे बी, आई डोंट नो। सो ये नाम जो नए नए से नाम दे रखे हैं वो एक बार याद कर लेना, जैसे कि ये वाला नाम हो गया। एंड पेरिस्कोप की डेफिनेशन पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में। ये यूजेस में दे रखी है। यूजुअली यूजेस क्या होता है कि भाई ठीक है, यूजेस हमें तो पता ही है, इसका ये यूज होता है, ये यूज होता है, बट टीचर्स भी चालाक होते हैं, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं पेरिस्कोप जैसे, और इसका नाम पूछ लिया कि आई स्पेशलिस्ट जो यूज करते हैं उसका नाम क्या है। नाउ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मैंने आप लोगों को अभी भी बताया कि रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है इन मोटर व्हीकल्स। एंड सेकेंड यूज इज साइड मिरर इन कार्स, ये तो सबको पता ही है। एंड थर्ड वन इज टेलीस्कोप्स आर मेड ईदर कॉन्वेक्स लेंस और सुटेबल शेप्ड कर्व्ड मिरर्स। जो टेलीस्कोप्स बनते हैं उसके लिए हमें या तो कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत होती है या फिर किसी भी जो सूटेबल हो टेलीस्कोप बनाने के लिए वो कर्व्ड मिरर। ओके, तो मे बी जो ये वाला यूज है वो इसमें कॉन्वेक्स मिरर में काउंट नहीं होगा क्योंकि इस पे सूटेबल शेप कर्व्ड मिरर्स लिखा हुआ है, इस वजह से। ओके, प्लेन मिरर के बारे में अगर बात करी जाए तो डेली लाइफ में हम बहुत चीजों के लिए प्लेन मिरर्स यूज करते हैं। हमें खुद को देखना हो, हेयर कॉम करना हो, ड्रेसअप होना हो, लड़कियों को मेकअप करना हो, सो हर चीज के लिए हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ड्रेसिंग अप, कॉम्बिंग हेयर, शेविंग द बियर्ड। और हमने एक चीज पहले पढ़ी थी, आप लोग नोटिस करिएगा, आपकी जो डीएवी की बुक है उसमें एक स्मॉल पैराग्राफ दे रखा है कैलिडियोस्कोप के ऊपर। कैलिडियोस्कोप मैंने पहले भी एक वीडियो में पढ़ाया था, उसका एक अलग से पॉइंट लेके कि कैलिडियोस्कोप क्या होता है। एक टॉय होता है बच्चों का जिसमें मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं। अगर हम इसको ऐसे ऐसे करके घुमाना स्टार्ट करें तो वही चीज प्लेन मिरर उसमें यूज होता है, यूज एज कैलिडियोस्कोप। ओके, एंड थर्ड यूज जो होता है प्लेन मिरर का वो कहाँ पे होता है, पेरिस्कोप में यूज होता है। पेरिस्कोप की डेफिनेशन वो क्या होता है, कैसा डिवाइस होता है, किस चीज के लिए यूज होता है। Periscope is the device that enables us to see overhead objects that are not directly in the range of our sight। मतलब कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते उन चीजों में यूज होता है। ओवरहेडेड ऑब्जेक्ट्स जो हमारी साइट में नहीं होते, मतलब कि हमारी साइट में क्या है, जैसे कि मेरे आगे वॉल है तो मैं उसको देख पा रही हूँ, वो मेरी साइट में है। मेरे आगे मेरा फोन है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, वो मेरी साइट में है। तो यहाँ पे जैसे कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस रूम में वो मेरी साइट में है, बट कोई चीज ऐसी भी होगी जैसे मैं बालकनी में गई, बाहर खड़े होके मैं देख रही हूँ, तो वो चीज मैं डायरेक्टली नहीं देख पाऊंगी, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी उसको मैग्नीफाई करने के लिए। सो वो चीज होती है पेरिस्कोप। बाकी आप लोग गूगल पे आजकल सब कुछ है भाई, तो सर्च करो कि पेरिस्कोप क्या होता है। अब फाइनली
सब कुछ पढ़ा दिया मैंने इस चैप्टर में। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं वो टेबल भी बना दूंगी, बट जैसे कि डीएवी पब्लिकेशंस की बुक में तो दे रखी है, पर और जो स्कूल्स होंगे उनके स्कूल में जो बुक लगी होगी आई डोंट नो कि गिवन है या नहीं है। सो उन बच्चों के लिए मैं बना दूंगी अभी, इसके बाद ही हम वो टेबल पढ़ेंगे। मतलब ऐसा है कि भाई बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। सो अब हम टेबल पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द टेबल। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर के 5 केसेस हैं और कॉन्वेक्स मिरर का जो हमने एक केस पढ़ा है वो ये रहा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखी हुई है। डिटेल्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड, पी मैंने आपको डोनेशन बताई थी कि मतलब कि हम इसको पी को डिनोट करते हैं पोल, एफ को डिनोट करते हैं फोकस एंड सी को डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी वाला केस याद आ रहा है कि यहाँ पे, अब फिगर को छोड़ो भाई, फिगर मैं एक बार पढ़ा के समझा चुकी हूँ बिल्कुल अच्छे से। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी पहले की 2 वीडियोस देखिए, कॉनकेव मिरर वाली और इसमें कॉन्वेक्स मिरर तो इसमें ही पढ़ा है। सो बियॉन्ड सी, अब बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें इमेज की डिटेल्स क्या होती हैं? रियल बनती है, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, मतलब कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये तो हो गया कॉनकेव मिरर का पॉइंट। बट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें वर्चुअल बनती है इमेज, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस। अभी अभी हमने देखा था वो वाला तो कॉन्वेक्स मिरर का कि पोल एंड फोकस के बीच में इमेज बनी थी, छोटी बनी थी, इस साइड थी मिरर के, राइट हैंड साइड पे थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी। सो सेकेंड पार्ट इज एट सी है, यहाँ पे एट सी। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसी थी? सेम साइज की थी, सी पे ही फॉर्म हुई थी एंड रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड इक्वल इन साइज फॉर्म्ड एट सी। अब स्टूडेंट्स इससे अब टेबल भी बना दी, आप लोगों की बुक में भी दे रखी है। इससे भी ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ आप लोगों को ये केसेस याद कराने के लिए। और ये चीज ना, जो केसेस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं भाई एग्जाम में कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो उसका डायग्राम भी बनाओ, प्लस ये सारे डिटेल्स भी बताओ कि कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, सब कुछ बताना होता है उसमें भी। Now third part is between center of curvature and F means focus। तो इसमें इमेज बनती है रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज बनती है, मतलब मैग्नीफाइड बनती है, बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से, एंड फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ये वही वाइस वर्सा वाला केस है, ये दोनों। ओके, फोर्थ पार्ट इज एट एफ। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एफ पे रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनेगी वो इमेज। फिफ्थ पार्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी? वर्चुअल, इरेक्ट, enlarged and formed behind the mirror। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वर्चुअल इरेक्ट है तो फिर मिरर के पीछे ही बनेगी ना। नाउ अब हम इसमें एक चीज देखते हैं कि जो फर्स्ट केस है कॉन्वेक्स मिरर वाला, उसको ऐसे याद रख लो कि दोनों में डिमिनिश्ड बन रही हैं इमेजेस, एंड कॉनकेव मिरर तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड तो हर किसी में हो गया। डिमिनिश्ड बस एक ही केस में है, जब बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट,
और एट सी वाला तो मुझे लगता है याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है कि रियल इन्वर्टेड उसी के जितने साइज की बन रही है और सी पे ही बन रही है। थर्ड केस के लिए आप लोग वाइस वर्सा कर दीजिए, बट यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एनलार्ज्ड इमेज है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 5 केसेस होते हैं जिसमें से एक में डिमिनिश बनती है, एक में सेम साइज की बनती है और बाकी 3 में एनलार्ज बनती है। अब ये दोनों केसेस अगर याद कर लिए तो हर एक में रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज तो आएगा ही आएगा। बस क्या याद करना रह गया है, ये अब जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है इमेज, उसमें बिहाइंड द मिरर भी बनेगा। इसमें भी कुछ याद करने वाली बात नहीं है, ये तो मैं आपको कब से समझा रही हूँ। राइट हैंड साइड पे बिहाइंड द मिरर, दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई टॉट यू, कि मैंने सब कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया है, जो भी डीएवी पब्लिकेशंस में दिया हुआ है, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। अब बाई चांस ऐसा हो जाता है कि भाई टीचर्स भी परफेक्ट नहीं होते, उनसे भी एक आधा टॉपिक कोई मिस हो जाता है, तो वो आप लोग देख के, अगर बाई चांस कोई रह गया है, मैंने नहीं पढ़ाया है और पढ़ाने वाला टॉपिक है आप लोगों को लगता है, तो मेरे को बता दो कमेंट करके कि आप ये टॉपिक पढ़ाना भूल गए हैं, मैं पढ़ा दूंगी। और एक बार ये भी कमेंट में बता दीजिएगा कि डीएवी पब्लिकेशंस के हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स भी कराने हैं या सिर्फ मैं एनसीईआरटी करा के खत्म कर दूं। जिस स्टूडेंट ने मतलब मेरे को कमेंट किया था, ऋतु अग्रवाल नाम से कोई था मे बी, तो वही मैं बोल दे एक बारी कि क्वेश्चन आंसर्स भी कराने हैं या नहीं, तो मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगी फिर। ओके तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने जो भी पढ़ाया है, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो भी कमेंट कर दो, तब भी मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी और अच्छे तरीके से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है, बस क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे 1-2 दिन में। थैंक यू।